हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज आपको हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाएंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैसे हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे क्या होता था ना, इसके पहले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया रहता था तो हम उसको y कंसीडर करते थे। तो जब हम y इक्वल टू कंसीडर करके फंक्शन लेते थे ना, तो इम्प्लिसिट बन जाता था। तो वही यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन, जब किसी इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे तब उसी को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले वो हम लोग जानते हैं। देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, कोई भी फंक्शन जब किस फॉर्म में होगा, एक्स वाई में इक्वेशन होगा, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इक्वेशन होता है, कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल टू जीरो। देखो, एक्स वाई और सी रहेगा, मतलब एक्स वाई में इक्वेशन होगा, इज कॉल्ड, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन निकल करके आया कब, जब एक्स वाई में इक्वेशन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम लिख दें x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, एक्स वाई का इक्वेशन बना। अब फिर अगर हम लिखते हैं, मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई में इक्वेशन बन गया। यही है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। जब किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बोलेगा आपसे dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जब आप फाइंड करोगे ना, इस पूरे इक्वेशन को एक साथ डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसमें जितने टर्म्स में dy बाई डी एक्स आया रहेगा सबको एक साथ, बाकी अदर टर्म्स को अलग करके फिर सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्या करना रहेगा। एक छोटा क्वेश्चन, एक छोटा एग्जांपल बताते हैं आपको कि कैसे आप इम्प्लिसिट फंक्शंस में डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। देखो, पहला एग्जांपल एकदम थोड़ा छोटा क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे दिया है x पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपको दिया है x पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो, अब एक्स वाई का इक्वेशन हो गया ना, जब एक्स वाई का इक्वेशन बनता है तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास, जब हम इसके सॉल्यूशन में आएंगे, तो ये हमारे पास गिवन में, तो गिवन में क्या आ गया, एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टू ए पावर 2/3। अब इसको हमने बताया ना, जब इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा और उसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, पूरे फंक्शन को यानी कि पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, ये x पावर 2/3 को डिफरेंशिएट, तो ये डी डी एक्स ऑफ, यहाँ x पावर 2/3 प्लस डी डी एक्स ऑफ y पावर 2/3, और इधर डी डी एक्स ऑफ ए पावर 2/3। देखो, ये तो x पावर n टाइप में, तो ये 2/3 x पावर 2/3 -1 हो जाएगा। और यहाँ देखो, पहले y को x मान के करोगे तो ये प्लस 2/3 y पावर 2/3 -1, क्योंकि ये x नहीं था y था, y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगा है। जैसे x होता तो x पावर n पे खत्म, लेकिन यहाँ x की जगह y है, y को हमने x माना हुआ है तो उसको फिर से करेंगे, चेन रूल लगाएं। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। तो हमारे पास ये देखो, dy बाई डी एक्स इसमें आया है, इसमें नहीं, इसको राइट साइड भेज देंगे। तो ये हमारे पास 2/3 y पावर 2/3 -1 करोगे -1/3 आएगा,
इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेजेंगे तो ये -2/3 हो जाएगा। एक्स पावर 2/3 -1 करेंगे तो एक्स पावर -1/3 होगा। 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो यहाँ देखो ये डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे हम, तो ये -x पावर -1/3 अपॉन y पावर -1/3 हो गया। अब अगर इस पावर को हम पॉजिटिव करना चाहें, देखो माइनस तो बाहर ले लो, y को ऊपर भेज दो, x को नीचे भेज दो, तो ये y पावर 1/3 अपॉन में x पावर 1/3 थी, इसको आप y बाई एक्स होल पावर 1/3 लिख सकते हो। यही आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, ऐसे करके इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। अगर बच्चे थोड़ा सा ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से कम स्टेप्स में हो जाता है, लेकिन जब डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, देखो दिमाग जो लगाओगे आप, तो सबसे पहले ये गिवन में आ गया आपके पास, तो गिवन में क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। आप देख रहे हो ना, एक्स वाई का इक्वेशन है, तो आप जानते हो जब एक्स वाई का इक्वेशन होता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, तो इम्प्लिसिट है ये, हमको वाई मानने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई इन्वॉल्व है दोनों एक साथ। तो अब देखो सी ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट पे चाहे जितना फंक्शन लगाएंगे कांस्टेंट ही रहेगा, और जब डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। इस साइन इनवर्स को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर भेज देंगे साइन सी हो जाएगा। साइन दोनों साइड अप्लाई कर दिए तो ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन सी। अब देखो ये एक्स वाई में इक्वेशन बना हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब चाहो तो आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना साइन सी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब इधर जब डिफरेंशिएट, यहाँ यू बाई वी लगेगा, तो ये डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस न्यूमरेटर आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। देखो ये जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा जीरो के साथ, तो जीरो में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे 2x माइनस वाई स्क्वायर का करोगे 2y, फिर y का दोबारा करोगे तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का किए 2x, वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पहले वाई स्क्वायर का 2y आएगा, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, y है एक्स नहीं है, तो dy बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ करोगे माइनस, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। अब इसी ब्रैकेट को आप ऑफ कर लो, देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x करोगे 2x क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2y में करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक, फिर वाई स्क्वायर का करोगे तो ये 2x वाई स्क्वायर हो गया, फिर वाई स्क्वायर का इसमें करोगे तो माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ। फिर ये ब्रैकेट ऑफ करोगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर इस माइनस तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसमें करोगे 2x वाई स्क्वायर आएगा, फिर इस प्लस वाई स्क्वायर का इसमें करोगे तो 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जो कटे पिटे काट दो, देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, इधर माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, बाकी तो कुछ कटने से रहा। देखो ये माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसके आगे इधर देख लो, देखो
माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर टू एक्स वाई स्क्वायर, इधर भी टू एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको इधर ही रखो, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई आएगा। माइनस फोर से माइनस फोर खत्म, वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर, एक वाई और एक एक्स बच गया, ये वाई बाई एक्स आ गया, यही आंसर हो गया। ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इम्प्लिसिट फंक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग एक जगह और मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम पढ़ेंगे तो वहां भी इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, वहां दूसरे कॉन्सेप्ट पे होगा, यहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट पे होगा। ठीक है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए है, तो जब इसके सॉल्यूशन में आओगे इसको आप अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो, तो इसमें गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये चीज। अब देखो कैसे हम सिंप्लीफाई करें ताकि हमारा काम बने। यहाँ देखो dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है ना, log x अपॉन वन प्लस log x होल स्क्वायर, तो देख रहे हो जो प्रूव है उसमें कहीं y नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, x का फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी y और x को सेपरेट कर लेते हैं। देखो y इसमें है और इसमें, इसको इधर भेज देंगे, ये y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब जब इसको बनाओगे तो इसमें से y कॉमन, यहाँ पे log x प्लस वन इक्वल टू एक्स आएगा, तो y की वैल्यू निकालोगे तो ये x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स आ गया ना। अब देखो y और इधर पूरा x का फंक्शन, अब आराम से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करोगे y का तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब देखो ये u बाई वी लगेगा, तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू वन प्लस लॉग एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ वन प्लस लॉग एक्स हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे वन आएगा, माइनस ये एक्स हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ वन जीरो आएगा, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और होल अपॉन में कितना हो गया, वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ऑफ कर दो, देखो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देना ये ब्रैकेट ऑफ करोगे वन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन प्लस लॉग एक्स आएगा, जीरो प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स से कट जाएगा तो ये माइनस वन आ गया, होल अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर हो गया, वन से वन कैंसिल, तो देखो सॉल्व करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक, ये प्रूफ हो गया, कितने आसानी से हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इम्प्लिसिट फंक्शन टॉपिक का, और डिफरेंशिएशन टॉपिक का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,